हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई इन सभी के एग्ज़ाम फ्रेंड्स अभी परीक्षाएं होने वाली हैं। आपको जैसा पता है कि इन सभी के एग्ज़ाम अभी जल्दी में होने वाले हैं, तो उनके लिहाज से मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। जैसे कि पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी में 2 नंबर के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर के पर्यायवाची, 2 नंबर के विलोम शब्द। तो मैं वही, आपकी तैयारी कैसी है पर्यायवाची की, आप चेक कर सकते हैं इस एमसीक्यू सीरीज़ के द्वारा कि मैंने यहाँ पे टॉप 75 प्लस एमसीक्यू लिए हैं। तो आपने देखिए, लगाइए। और 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं एम पर्यायवाची से, और 2 नंबर के विलोम शब्द से, 2 नंबर के अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। मैं वो सभी के एमसीक्यू आपको कराऊंगा, तो ज़्यादा देर न करें, देखते हैं। पहला ही प्रश्न है कि आँख का, ये लेखपाल यूपीएसआई सभी के लिए, मतलब जितने में भी हिंदी पूछी जाती है फ्रेंड्स, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो कोई सी परीक्षा हो, सबके लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, और ख़ासकर एसएससी जीडी के लिए मैंने से बनाया। आँख का पर्यायवाची क्या है? तो आँख का पर्यायवाची क्या है फ्रेंड्स? आँख का जो पर्यायवाची है, नीर फ्रेंड्स जल का पर्यायवाची है, आपको पता होगा। पंकज फ्रेंड्स कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का पर्यायवाची है पंकज। और पवन तो आप जानते ही हवा का पर्यायवाची है पवन। नीर जल का है। और आँख का जो पर्यायवाची नयन है। और क्या क्या होते हैं? चक्षु होता है आँख का पर्यायवाची, चक्षु नयन। लोचन होता है आँख का पर्यायवाची, क्या होता है? लोचन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो आँख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जल होता है आँख का पर्यायवाची। वो जल नहीं होता फ्रेंड्स, जल तो कोई मतलब, जल का और पानी का, आग और पानी का तो बैर होता है। तो पहला ही क्वेश्चन सही है कि आग का पर्यायवाची नहीं, वो क्या नहीं है? जल नहीं है। अग्नि तो होता है आग का पर्यायवाची, अनल भी होता है, पावक भी होता है। एक शब्द और होता है फ्रेंड्स, अनिल। जो शब्द होता है अनिल, तो ये जो अनिल शब्द है, ये वायु का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स। किसका? वायु का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जो अनिल होता है वो वायु का होता है, और बिना मात्रा वाला जो अनल होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो जितने भी जल के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स, आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, अगर उनमें आप धी जोड़ देते हैं तो वो बन जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची। और अगर उनमें दी जोड़ देते हैं तो वो बन जाएंगे बादल के पर्यायवाची। और उनमें अगर जा जोड़ देते हैं आप, तो वो बन जाएंगे कमल के पर्यायवाची। तो आप याद रखें। तो जैसे जल, जल में जा जोड़ दीजिए, जलज कमल का पर्यायवाची बन गया। जल का अम्बु होता है, अम्बु में जा जोड़ दीजिए, अब तो क्या बन जाएगा? अम्बुज बन जाएगा। तो अम्बुज, तो ये कमल का पर्यायवाची है। और अब यहीं पे जल के पर्यायवाची में, जैसे जल है, जल लधि, धी जोड़ दीजिए, तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन गया। तो समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए, सागर होता है, सिंधु होता है, जलधि होता है। तो अतः उपर्युक्त सभी क्या है? उपर्युक्त सभी यहाँ पर जल के पर्यायवाची, वो समुद्र के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द का, किस शब्द का पर्यायवाची तरु है? अब किस शब्द का पर्यायवाची तरु है? तो तरु किसका होता है फ्रेंड्स? तरु पेड़, द्रुम, दार। पेड़, पेड़ होता है, द्रुम होता है। तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं? और डार होता है, किसके हैं ये? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तरु, पेड़, द्रुम, डार, ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, वृक्ष के। तो तरु का पर्यायवाची क्या हो गया? पेड़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, माता का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? माँ होता है, जननी होता है, अम्बा होता है। लेकिन साथी जो है वो माता का पर्यायवाची नहीं होता है। साथी किसका होता है? मित्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे माता का पर्यायवाची साथी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निरप का अर्थ क्या है? निरप का अर्थ क्या होगा? यानी निरप का पर्यायवाची क्या होगा, या निरप किसका पर्यायवाची है? तो निरप किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, राजा का पर्यायवाची है निरप। नेक्स्ट देखते हैं, दिनेश का अर्थ है। दिनेश, दिनेश किसका पर्यायवाची, अर्थात यही पूछ रहा है। तो दिनेश किसका पर्यायवाची है? जो दिनेश है फ्रेंड्स, वो सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। दिन को करने वाला दिनेश, दिनकर, दिन को करने वाला।
प्रभाकर, प्रभा को करने वाला। तो ये कुछ रूढ़ शब्द हैं, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। रूढ़ शब्दों को जोड़ के मेरा एक वीडियो पड़ा है, पर्यायवाची कैसे जोड़ देते हैं और कैसे पर्यायवाची बन जाते हैं। तो ये दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं शैलजा। शैलजा शब्द का अर्थ क्या है? अब शैलजा का अर्थ क्या होगा? शैलजा का मतलब, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अगर केवल जा है और उस पर कोई डंडा नहीं है तो ये पुल्लिंग का बोध कराएगा, और जो जा है वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो अब शैल से जन्म लेने वाली, क्योंकि बड़ा जा लगा है तो शैल से जन्म लेने वाली शैलजा। किसका जन्म हुआ था शैल से? पार्वती जी का। तो इसका पर्यायवाची हो गया पार्वती जी का। सरस्वती जी का, सरस्वती जी के पर्यायवाची भारती होता है, मातृस्वा होता है, और पार्वती जी का एक पर्यायवाची होता है गिरिजा। यानी गिर से भी तो इन्होंने पर्वत, वो पत्थर या गिर या शैल को गिर भी तो कहते हैं, तो गिर से जन्म लेने वाली गिरजा। नेक्स्ट देखते हैं भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? अब भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? भुजंग किसका पर्यायवाची है? भुजा का नहीं, सांप का पर्यायवाची है भुजंग। ऑप्शन बी एकदम सही है। भुजंग का पर्यायवाची क्या है? सांप। यानी सांप के पर्यायवाची भुजंग, अह। सांप के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? अह हो गया, और उरग हो गया, और ये भुजंग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीन का अर्थ क्या है? यानी मीन किसका पर्यायवाची है? मीन किसका पर्यायवाची है? मीन। ऑप्शन बी मछली का पर्यायवाची है मीन। मछली के और पर्यायवाची की बात करें तो क्या होंगे? सफरी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मछली का पर्यायवाची मीन, सफरी, ये मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं मही का अर्थ है। मही का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? महिला, पुरुष, धरती, गगन। तो मह फ्रेंड्स कहते हैं धरती को। किसे कहते हैं मह? मह कहते हैं धरती को। किसको कहते हैं? धरती को। नेक्स्ट देखते हैं तुरंग शब्द का अर्थ क्या है? अब तुरंग का अर्थ क्या है? तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग होता है ऑप्शन बी घोड़े का पर्यायवाची। घोड़े के और कौन कौन से हैं? हाय है, घोटक है, घोटक, तुरंग, और बाज भी होता है। तुरंग तो यहाँ दिया है, बाज भी होता है घोड़े का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं संप्रति। संप्रति शब्द का अर्थ क्या है? तो जो संप्रति का अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है वर्तमान समय। क्या होता है? वर्तमान समय। अब यहाँ देखिए भारती का अर्थ क्या है? यानी भारती किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का होता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। और दुर्गा, दुर्गा का होता है एक मोस्ट फेमस पर्यायवाची है शांभवी। क्या होता है? शांभवी। और सरस्वती जी के तो कई पर्यायवाची हैं, इसमें भारती भी है, गिर वो बीड़ा पाड़ी है, भारती है, बीड़ा पाड़ी है, मातृस्वा है, माँ श्वेता है। ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए अम्बु का अर्थ क्या है? अब अम्बु, अम्बु माने मैंने बताया था आपको कि अम्बु माने जल होता है। क्या होता है? अम्बु, अम्बु माने होता है फ्रेंड्स जल। अम्बु का अर्थ है जल। ऑप्शन ए सही है, अम्बु का पर्यायवाची होता है जल। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अब घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो घर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आलय होता है, आलय, निकेतन, घर, सॉरी फ्रेंड्स, घर क्या होगा? निकेतन भी होगा, आलय होगा। तो यहाँ पे निकेत जो है वो घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अर्जुन के शब्द पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? कौनते होता है क्योंकि कुंती के पुत्र थे, गुंडाकेश भी होता है, गुड़ाकेश भी होता है, धनंजय भी होता है, लेकिन सौमित्र नहीं होता है। ये सौमित्र जो है ये किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का पर्यायवाची है सौमित्र। किसका? लक्ष्मण का। नेक्स्ट देखते हैं साहसिक शब्द किसका पर्यायवाची है? साहसिक शब्द है फ्रेंड्स साहसी का, चोर का, चांदनी का, बैल का। तो जो साहसिक शब्द है वो चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी एकदम सही है। अब अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यानी अभिज्ञ किसका पर्यायवाची है? तो अभिज्ञ शब्द का अर्थ है फ्रेंड्स जानकार। किसका? जानकार का। नेक्स्ट देखते हैं भव शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जो भव शब्द है फ्रेंड्स वो शंकर जी का पर्यायवाची है। किसका? ऑप्शन ए सही है,
शंकर जी का पर्यायवाची है भव शब्द। नेक्स्ट देखते हैं अधोपांत शब्द का अर्थ क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अधोपांत शब्द का अर्थ क्या है? आदि से अंत, अंत से आदि नहीं, आदि से अंत होता है भव अधोपांत का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जिन शब्दों में अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फ्रेंड्स अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंधव शब्द का अर्थ क्या है? अब सेंधव किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, सेंधव घोड़े के पर्यायवाची, बाज है, घोटक, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। किस शब्द का? प्रति शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रति शब्द का मतलब भी पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सारंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब सारंग के पर्यायवाची, सारंग फ्रेंड्स कई शब्दों के अर्थ होते हैं, आप अनेकार्थी में पढ़ेंगे। धनुष का भी सारंग होता है, हिरण का भी सारंग होता है, भ्रमर का भी सारंग होता है और मोर का भी सारंग होता है पर्यायवाची, और हाथी का भी सारंग होता है पर्यायवाची फ्रेंड्स। लेकिन बाढ़ शब्द का पर्यायवाची सारंग नहीं होता। सिंह का भी सारंग होता है लेकिन बाढ़ का नहीं होता, तो यहाँ पे सारंग का अर्थ बाढ़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वैशाख नंदन पर्यायवाची है। वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है? तो वैशाख नंदन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वैशाख नंदन है, वो है गधे का पर्यायवाची। किसका? गधे का पर्यायवाची है वैशाख नंदन। नेक्स्ट देखते हैं अंक का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अंक के अर्थ क्या होते हैं? गोद होता है, अध्याय होता है और गणती अंक होता है। लेकिन धतूरा ये अंक का अर्थ नहीं होता। तो धतूरा कनक का पर्यायवाची क्या क्या होता है? धतूरा होता है और सोना होता है कनक का अर्थ। पर्यायवाची नहीं फिर अनेकार्थी में पढ़ोगे आप। कनक का धतूरा होता है और सोना होता है। यहाँ देखिए स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। अब स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? नारी होता है, वनिता होता है, महिला होता है और बामिनी भी होता है। नारी, वनिता, बामिनी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते और जीवन संगिनी भी होता है। वो जीवन संगिनी तो स्त्री का हो गया, वो पत्नी का, इसका नहीं होगा, स्त्री का। नेक्स्ट देखते हैं द्विज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो दांत तो होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, लेकिन द्विज शब्द का अर्थ हाथी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए शंकर का अर्थ है। शंकर का क्या अर्थ है? शंकर का अर्थ शिव, शुद्ध, मिश्रित, संकीर्ण। तो जो शंकर का अर्थ है वो होगा मिश्रित, और अगर ये वाला शंकर कहीं दिया हो तो उसका अर्थ शिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्मर किसका पर्यायवाची है, या स्मर किसका अर्थ है? तो स्मर किसका अर्थ है फ्रेंड्स? कामदेव का पर्यायवाची है स्मर। नेक्स्ट देखते हैं बदतमीज शब्द है, ये आपके मतलब का नहीं, मतलब इस पर्यायवाची में नहीं है, वैसे तो आपके मतलब का है, अरबी फारसी शब्द है ये। नेक्स्ट देखते हैं जाह्नवी शब्द प्रयुक्त होता है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? आपको ये बताना है। गंगा के लिए, संगम के लिए, यमुना के लिए, सरयू के लिए। तो जो जाह्नवी है वो गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अदर पर्यायवाची देखें तो देव पगा है, देव पगा है, और ध्रुव सरिता है, ध्रुव सरिता है, भागीरथी है, क्या क्या है? भागीरथी भी है, भागीरथी है, और विष्णुपदी भी कहते हैं गंगा को। क्या कहते हैं? विष्णुपदी, विष्णुपदी भी कहते हैं क्योंकि ये विष्णु के पैरों से निकली थी। नेक्स्ट देखते हैं जलज का अर्थ है। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। तो क्या है? जलज कमल का पर्यायवाची है जलज। नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द का पर्यायवाची मृगांक है? तो मृगांक किसका पर्यायवाची है? घोड़े का, हिरण का, चंद्रमा का, कमल का। मृग फ्रेंड्स हिरण का पर्यायवाची होता है। बात करें अगर मृगांक की तो मृगांक होता है चंद्रमा का। ऑप्शन सी एकदम सही है। और क्या होता है चंद्रमा का? शशांक होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक होता है।
विदु होता है, विदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, और राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतराज किसको कहा जाता है, या पर्वतराज किसका पर्यायवाची है? तो पर्वतराज फ्रेंड्स हिमालय का पर्यायवाची है। इसको गिरिराज भी कहते हैं, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर, देवपगा, सुरसरिता यानी देवताओं की नदी, विष्णुपदी भी होता है, लेकिन हंसजा नहीं होता। कौन सा नहीं होता? हंसजा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। माँ श्वेता किसका पर्यायवाची है? तो माँ श्वेता मैंने आपको बताया था कि सरस्वती जी का पर्यायवाची है। माँ श्वेता, मातृसभा, भारती, बीड़ापाड़ी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची पद्मा हैं, कमला है, और श्री, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। पार्वती के बताई थी आपको, गिरजा है और शैलजा है, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची क्या है फ्रेंड्स? मोर का जो पर्यायवाची है वो होता है कलापी। ऑप्शन ए सही है। बिशक यहाँ पे बाढ़ का पर्यायवाची होता है, किसका? बाढ़ का पर्यायवाची होता है बिशक। तड़ित जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है, बिजली का पर्यायवाची होता है तड़ित। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा ब्रह्मा का वाचक नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज, चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन, कमल के आसन पर बैठते हैं, ये सही है। चतुर्मुख, चार मुंह हैं इनके। चतुरानन, ये भी सही है, चार मुंह। चतुर्भुज, चार भुजाएं, ये किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज। नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कहते हैं कि नहीं, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो क्या है निर्वाण का पर्यायवाची? मोक्ष। मोक्ष है निर्वाण का पर्यायवाची। कैवल्य होता है निर्वाण का पर्यायवाची एक, क्योंकि महावीर स्वामी जो जैन धर्म है उसमें इसे कैवल्य कहते हैं, कैवल्य भी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का वाचक है? तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है? विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। क्या है? मुकुंद जो शब्द है वो विष्णु का पर्यायवाची है। और जो गिरधर है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका? कृष्ण का। रघुनंदन राम का पर्यायवाची है। विधि ब्रह्मा का पर्यायवाची है, किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची है विधि। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? तो ध्वज, केतु, पताका, ये सब झंडा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रपात किस शब्द का पर्यायवाची है? तो प्रपात जो है फ्रेंड्स झरना का पर्यायवाची है। प्रपात किसका? झरना का। जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। रसना शब्द किसका पर्यायवाची है? तो रसना शब्द स्वाद का, आभूषण का, जीव का, दांत का। तो जो रसना शब्द है फ्रेंड्स जीव का पर्यायवाची है, किसका? जीव का। मनीषी किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था मनीषी किसका पर्यायवाची नहीं है, तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं है तो मनीषी मुनि का भी पर्यायवाची होता है, ऋषि का भी, और पंडित का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, पर्यायवाची नहीं है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है मनीषी। नेक्स्ट देखते हैं। नाराज किस शब्द का पर्यायवाची है? नाराज का है क्या? नहीं। धनुष का है? नहीं। फूल का है? नहीं। जो नाराज शब्द है वो बाण का पर्यायवाची है। किसका फ्रेंड्स? नाराज शब्द है वो बाण का पर्यायवाची है, नाराज। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। जलद होता है। जलधि मैंने कहा था जिसमें धी जुड़ जाए वो समुद्र के पर्यायवाची होंगे, तो ऑप्शन बी एकदम सही है। मेघ होता है बादल का, बारिद भी होता है। दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दुहिता, तनया, तनुजा, ये किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके? पुत्री के पर्यायवाची हैं दुहिता, तनुजा, तनया। नेक्स्ट देखते हैं। रासव शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जो रासव शब्द है फ्रेंड्स ये भी गधे का पर्यायवाची है। किसका? गधा का पर्यायवाची है रासव। नेक्स्ट देखते हैं। जो रासव शब्द है फ्रेंड्स गधा का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा देवता का बोध नहीं कराता?
तो देखो विबुध माने देवता होता है, सुर माने देवता होता है, देवता अमर भी होते हैं तो अमर माने देवता होता है, और अजर माने भी देवता होता है क्योंकि ये कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए अजर माने भी देवता होता है। तो ईश जो है वो भगवान का पर्यायवाची है, न कि देवता का। ठीक है, ईश है भगवान का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सेवक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सेवक का पर्यायवाची है वो है अनुचर। क्या होगा? अनुचर। दास, अनुचर होता है, दास होता है, किंकर होता है, क्या? किंकर। ये सब पर्यायवाची हैं सेवक के, नौकर के। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? यहाँ एक चीज़ और बता दें, परिचारक होता है लेकिन परिचारिका नहीं होता, परिचारिका हो गया नौकरानी का। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर जो है फ्रेंड्स तालाब का पर्यायवाची है। किसका? ऑप्शन डी सही है, तालाब का। नेक्स्ट देखते हैं, तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? जो तस्कर है वो चोर का पर्यायवाची है। किसका? चोर का। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णा इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो कृष्णा, कृष्ण की बहन। कौन थी कृष्ण की बहन? द्रौपदी से कहते थे फ्रेंड्स कृष्णा। किससे? द्रौपदी से कहते थे कृष्णा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं। शशि होता है, मयंक होता है, राकेश होता है, लेकिन जो देवपगा है वो नहीं होता। वो किसका होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है, गंगा का देवपगा। नेक्स्ट देखते हैं, विधाता का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो विधाता विदु मैंने बताया था किसके पर्यायवाची हैं। इंद्र का तो नहीं होता, न विष्णु का, न शंकर का। किसका पर्यायवाची होता है विधाता? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द से शंकर का बोध नहीं होता? तो शंकर का बोध किससे नहीं होता? रुद्र शंकर को कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले को भी शंकर कहते हैं, लेकिन कैबल्य ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है। यमराज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब आपको बताना है कि यमराज का पर्यायवाची शब्द क्या है। विधि ब्रह्मा का है, विधाता भी ब्रह्मा का है, कालचक्र नहीं, वो तो समय से संबंधित है। जो यमराज का पर्यायवाची होता है वो होता है कृतांत। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो यमुना को कालिंदी कहते हैं। रविसुता सूर्य की पुत्री थी यमुना, इसलिए रविसुता भी कहते हैं। अर्कजा यानी अर्क माने भी सूर्य होता है, सूर्य से जन्म लेने वाली, तो सूर्य से भी जन्म लिया था यमुना ने, तो अर्कजा भी पर्यायवाची होता है। लेकिन भागीरथी है वो गंगा का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स। किसका? गंगा का। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से मछली का पर्यायवाची क्या है? अब मछली का पर्यायवाची फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए यस इस होगा। क्या होगा? मछली का इस। और सफरी होता है, मीन होता है मछली का पर्यायवाची। बारिद बादल का है, तड़ित बिजली का है। नेक्स्ट देखते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो आपको पता होगा जनार्दन किसे कहते थे? जनार्दन कहते थे भगवान विष्णु को। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है, कांति भी बिजली का पर्यायवाची, प्रभा भी है, लेकिन जो अच्छा वो कांति ये कौमुदी ये ज्योतिषना के पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स, क्षमा करें हमें, ये ज्योतिषना के पर्यायवाची हैं कांति, प्रभा। और मेघ है बादल का, तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? सौदामिनी, ये बिजली का पर्यायवाची है। ज्योतिषना के पर्यायवाची हैं कांति, प्रभा, कौमुदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द होते हैं, एक जैसा अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची होता है वन, विपन, और क्या होता है? कानन, और क्या होता है? कांतार होता है। ऑप्शन डी एकदम सही है, कांतार। बिटप पेड़ का पर्यायवाची है, दुरम्बी पेड़ का है, शून्य आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो आँख का पर्यायवाची सहकार, कुटज, पिक। तो पिक होता है फ्रेंड्स कोयल का पर्यायवाची। किसका? कोयल का पर्यायवाची होता है पिक। तो आँख का है वो है दृग, दृग आँख का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बारिद, जलद,
अम्बुद, ये सब किसके हैं? बादल के, क्योंकि इनमें दा लगा हुआ है तो ये बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जा लगने वाले जल के पर्यायवाची में अगर जा लग जाए तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पारथ किसका पर्यायवाची है? तो पारथ किसका पर्यायवाची? पार्थ किसे कहते थे? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ कहकर बुलाते थे, तो पार्थ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल किसका पर्यायवाची है? मैंने ऊपर बताया था वायु का पर्यायवाची है। अग्नि का अनल होता है, क्या होता है? अनल, मात्रा नहीं होती उस पर। नेक्स्ट देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची है, तो अश्व, बाज अश्व का पर्यायवाची होता है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, शैलजा का पर्यायवाची है, तो शैलजा किसका? ऊपर पढ़ा था, पार्वती जी का पर्यायवाची है शैलजा। इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सैंदव होता है, है होता है। तो यहाँ पे तो दो दो ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, पर्वत और गज, ये घोड़े के पर्यायवाची। तो यहाँ पे गज जो है फ्रेंड्स हाथी का पर्यायवाची होता है। किसका? गज होता है हाथी का। तो ये गज जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर्वत भी नहीं है, तो यहाँ दो ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा बताया था? सौदामिनी बताया था मैंने, चड़ित, तड़ित, सौदामिनी। और नेक्स्ट देखते हैं, चपला भी बिजली का पर्यायवाची होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प किसका पर्यायवाची है? पुष्प का पर्यायवाची है फ्रेंड्स प्रसून। पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। जलज, पंकज, ये कमल के पर्यायवाची हैं, न कि पुष्प के। शैलजा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का, 3 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो अपवर्ग होता है, निर्वाण होता है, कैवल्य होता है। लेकिन जो सतकाम है ये मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का अर्थ होता है, सोना का पर्यायवाची है कनक, क्या होगा? कनक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शंकर का पर्याय है, तो शंकर महेश को कहते हैं फ्रेंड्स, किसको? महेश को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हवा का पर्याय नहीं है, तो हवा का वायु होता है, समीर होता है, पवन होता है और मारुत भी होता है फ्रेंड्स। क्या? मारुत भी होता है, मारुति नहीं, मारुत केवल बोल रहा हूँ मैं, मारुत होता है। नेक्स्ट देखिए, बयार भी होता है, बयार। इनमें से हाथी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अब हाथी के पर्यायवाची की बात करें अगर, तो देखो गज होता है, सिंदूर होता है हाथी का पर्यायवाची, मातंग भी होता है और सारंग भी होता है। लेकिन जो सैंदव है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं होता, ये किसका होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है सैंदव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्यायवाची शब्द की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।